अगर ऐसा है तो मैं अपनी पत्नी को सबक जरूर सिखाऊंगा। संजय ऑफिस से घर के लिए निकल गया। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि नेहा खाना बना रही थी और उसके पिता ने अपने लिए खाना निकालने के लिए बर्तन उठाए थे कि तभी उनका बेटा पहुंच गया। इतने में वह हाथ मुंह धोकर आया। उसके पिता ने थाल में अपने लिए खाना निकाल लिया और नेहा ने फटाफट वह थाल उठाकर अपने पति के सामने रख दिया। अब तो यह सारी चीजें संजय खुद ही ऑब्जर्व करने लगा कि वास्तव में नेहा का उसके पिता के प्रति व्यवहार कैसा है। जब संजय ने देखा कि अगले दिन जब फिर से सुधा ने उसके पिता के आगे से थाल उठा ली तो संजय तेज आवाज में चिल्लाया, नेहा, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं। पापा अपने लिए खाना निकाल रहे थे और तुमने उनके आगे से थाल उठा ली। अरे नहीं, पापा तो आपके लिए ही खाना डाल रहे थे, है ना पापा? इस पर अवधेश जी ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। अच्छा, अगर पापा मेरे लिए खाना डाल रहे थे तो क्यों डाल रहे थे? क्या तुम्हें मुझे खाना देने में इतना कष्ट पहुंच रहा है, या फिर मैं खुद नहीं डाल सकता अपने लिए खाना? पापा कोई छोटे बच्चे तो है नहीं जो वह तुम्हारे साथ काम करवाएंगे, उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता और तुम उनसे काम करवा रही हो। हद हो गई, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे घर के सारे काम आपके पापा ही करते हैं। मैं तो नहीं कहा, ये खुद ही खाना निकालने के लिए चले आए। जाइए बाबूजी, वहाँ बैठ जाइए, फालतू में मुझे बदनाम कर रहे हैं। अब संजय ने अपने बेटे राहुल से इस बारे में बात की और राहुल ने भी कहा, हाँ पापा, मुझे भी मम्मी का व्यवहार दादू के प्रति कुछ बदला बदला सा लगता है और काफी समय से मैं यही देख रहा हूँ। हाँ बेटा, इसी बात का तो पता हम दोनों को लगाना है कि आखिर तेरी माँ इतना बदल कैसे गई। पापा, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। दरअसल माँ के एक फ्रेंड है जो कि मम्मी की कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। उस दिन आपको बताया था ना, वह मम्मी को एक दिन अचानक बाजार में मिल गई थी। तभी उनका उनसे कांटेक्ट हुआ था और तब से ही वह मम्मी से बात कर लेती है। और जब से मम्मी का उनसे कांटेक्ट हुआ है तब से ही मम्मी का बर्ताव उनके प्रति बदलता जा रहा है। अगर बेटा सचमुच ऐसा है जैसा तू कह रहा है तो मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा। अब संजय ने अपने दोस्त की मदद से अपनी पत्नी की सारी कॉल्स को इस तरीके से रिकॉर्डिंग पर लगाया कि उसे पता भी न चले। और इधर पति के ऑफिस जाने के बाद उसके पत्नी अपनी सहेली से बात करने लगी और वह उससे दुनिया भर की बातें करने लगी। शाम को जब संजय ऑफिस से वापस आया तो संजय ने अपनी पत्नी से कहा, नेहा, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं खाना बाद में खा लूंगा। तुम एक काम करो, मेरे लिए खाना बनाकर रख दो, मैं कमरे में आराम कर रहा हूँ। और कमरे में जाकर अपनी पत्नी का फोन चेक करने लगा। उसने नेहा के फोन से नेहा और उसके दोस्त की सारी रिकॉर्डिंग अपने फोन में भेज दी। अब उसने पता लगाया तो पता चला कि वह नेहा की चचेरी बहन थी और नेहा को उल्टे सीधे पाठ पढ़ाया करती थी। नेहा के पति ने जब उसकी सारी रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे नेहा पर बहुत गुस्सा आया। जैसे नेहा खाने के प्लेट लेकर कमरे में पहुंची कि गुस्से में उसके पति ने उसके थाल को जोर से हाथ मारा और सारा खाना बिखर गया। यह सब देखकर नेहा भी चौंक गई। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? लेकिन संजय ने उससे कुछ नहीं कहा। वह गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। अपने पिता को जब उसने फिर से रात में बर्तन साफ करते देखा तो वह तिलमिला गया और अपने पिता से बोला, पापा, मुझे एक बात बताइए, आपसे बर्तन साफ करने के लिए किसने कहा? जब देखो तब आप किसी न किसी काम में लगे ही रहते हैं। मैं आपसे कितनी बार मना किया है कि आपकी उम्र अब काम करने की नहीं है बल्कि आराम करने की है, लेकिन आप हैं कि मेरी बात सुनते ही नहीं। मुझे बताइए कि किसने कहा आपसे यह काम करने के लिए? किसी ने नहीं कहा बेटा, मैं तो अपनी मर्जी से यह काम कर लेता हूँ। पापा, मुझसे झूठ मत बोलिए, मैं सब जानता हूँ। आप यह काम क्यों करते हो और किसने कहा है? आपसे यह काम करने के लिए आज के बाद आपको किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका बेटा इस घर का मालिक हूँ, मैं इस घर का खर्च चलाता हूँ, कोई और नहीं, तो आपको किसी के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पिता से इतना सब कहने के बाद संजय ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और घर से बाहर ले गया। उसे तुरंत अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके मायके पहुंचा दिया और उसे वहीं छोड़कर आने लगा तो नेहा के माता पिता भी चिंतित हो गए और फिर संजय को रोकने लगे। बेटा, आखिर हुआ क्या है और तुम अचानक से नेहा को छोड़कर क्यों जा रहे हो? अचानक से ऐसा क्या हो गया? बेटा, इतना नाराज क्यों हो? हमसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं मम्मी जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई, या कहो तो शायद आपसे ही गलती हुई है। आपने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और इतना समझदार बनाया कि अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन आप उसे यह सिखाना भूल गई कि उसे अपने परिवार को किस तरह चलाना है। जब घर के बाकी सभी फैसले लेने में यह अपनी समझदारी दिखाई है
तो इसने अपनी चचेरी बहन की बात मानने से पहले समझदारी क्यों नहीं दिखाई? क्यों उसकी बातों में आकर इसने मेरे पापा को उनके घर में नौकर बनाकर छोड़ दिया? इससे पूछिए कि मैं जो कह रहा हूं क्या मैं गलत कह रहा हूं? जब संजय के बातें सुनी तो उसके सास ससुर अपने बेटी की ओर देखने लगी, पर नेहा की झुकी हुई नजरों ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। लेकिन फिर भी नेहा की मां उससे नाराज होते हुए बोली, जो यह कह रहे हैं वह सब सच है क्या? वास्तव में तूने अपने पिता समान ससुर के साथ ऐसा घटिया बर्ताव किया है। जब नेहा ने फिर भी नजरें नहीं उठाई तो उसकी मां बोली, नेहा, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। क्या जो दामाद जी कह रहे हैं वह सच है? इस बार नेहा ने धीमी से गर्दन हिलाई तो नेहा की मां ने गुस्से में आकर नेहा को थप्पड़ जड़ दिया और बोली, तुझे शर्म नहीं आई अपने पिता समान ससुर के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? सभी इधर उधर कि उसे दुनिया भर की बातें सुना रहे थे, और जैसे ही संजय नेहा को छोड़कर जाने लगा वैसे ही नेहा संजय से माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं पापा जी का पूरा ख्याल रखूंगी। मैं अपनी बहन के बातों में आ गई थी और उसके बातों में आकर मैंने अपना परिवार बिखेर दिया। मुझे माफ कर दो। लेकिन संजय ने नेहा की एक न सुनी और गुस्से में उसे छोड़कर चला गया। अब जब कुछ दिन तक नेहा अपने ससुराल में नहीं गई तो गांव के लोग भी बातें बनाने लगे। आखिरकार नेहा के पिता ने संजय को फोन किया तो संजय ने नेहा को ले जाने से मना कर दिया। अब नेहा ने अपने ससुर से फोन पर माफी मांगी और उनसे कहा कि उसे गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद वह ऐसा कभी नहीं करेगी। और जब संजय से नेहा के पिता ने कहा कि गांव में उनकी बहुत बदनामी हो रही है क्योंकि उनकी बेटी बिना किसी कारण अपना ससुराल छोड़कर मायके में आकर परी हुई है, जब संजय के ससुर ने यह सब बातें कहीं तो वह मना नहीं कर पाया और अपने ससुर की बात मानकर सुधा को अपने साथ ले गया।